So let us continue with difference between limit point and limit. Difference between limit point of a sequence, limit point एंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट इसमें हम मिस्टेक करते हैं जनरली क्वेश्चंस में. तो आज हम देखेंगे कि लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस अगर दे दिया जाता है तो उस सीक्वेंस का आप लिमिट पॉइंट फाइंड करो, उस सीक्वेंस के आप लिमिट फाइंड करो, फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो बेसिकली हम फोकस करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है, क्या ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, क्या दोनों की मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है, किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को. तो अब देखिए, लेक्चर 2 में मैंने मोनोटोनिक सीक्वेंस बताया था, और मोनोटोनिक सीक्वेंस को मैंने पूरा बॉल से एक्सप्लेन किया था, बॉल का कॉन्सेप्ट लेकर, बॉल किस तरह से बाउंस करती है. ठीक है, उसमें क्या किया था मैंने, अगर बॉल राइट टू लेफ्ट बाउंस कर रही है तो क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट बाउंस कर रही है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. लेक्चर 2 आप देख सकते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस बाय ट्रिक के नाम से वो लेक्चर अपलोडेड है. ठीक है, अब देखिए लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस क्या है. तो देखो, अगर कोई सीक्वेंस ए एन दिया हुआ है, ठीक है, ए एन का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या बनेगा, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. ठीक, अब इसका लिमिट पॉइंट क्या कहलाता है, जैसे सेट टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट देखते हैं, सेम डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की यहाँ भी आएगी. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है, कहती है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस की, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे मैं आऊंगी. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है, अब देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, अ रियल नंबर L, a real number L is said to be said to be a limit point of a sequence an if for every epsilon greater than 0. ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है. ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लो, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द ओपन इंटरवल L minus epsilon comma L plus epsilon contains infinitely many terms of the sequence. Infinitely many terms of the sequence. ठीक है, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी रियल नंबर L इस सीक्वेंस AN के लिए लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव आप चूज करो, 0 से ग्रेटर हो, कितना भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो कितना भी छोटे से छोटा आप लो, और या कितना भी बड़े से बड़ा लो, पॉजिटिव रियल नंबर लो, कि जिससे कि अगर आप L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन टाइप का एक ओपन इंटरवल बनाते हो, तो इस इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस AN के इनफाइनेटली मैनी टर्म्स कंटेन हो जाएंगे. ठीक है, इसको रियल लाइन में समझते हैं, क्या मतलब है इसका. यहाँ पर कोई सीक्वेंस है मान लीजिए. ठीक है, सीक्वेंस ये दिया हुआ है जिसका एक्सपैंडेड फॉर्म ये दिया हुआ है, ये इसके मेंबर्स है. ठीक, अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर L है, ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 से ग्रेटर है, एप्सिलॉन मतलब ये लेंथ होगी. ठीक है, ये लेंथ एप्सिलॉन है, इसी तरह से ये लेंथ एप्सिलॉन है,
टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 एप्सिलन। इस पॉइंट को नाम दिया हमने L माइनस एप्सिलन और इस पॉइंट को नाम दिया L प्लस एप्सिलन। ठीक, तो ये L माइनस एप्सिलन से लेकर L प्लस एप्सिलन इसकी बात कर रहे हैं, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। ये ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये L इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तभी कहलाएगा जब कोई भी एप्सिलन चूज करो, ठीक है, जो कि पॉजिटिव हो, सच दैट दिस इंटरवल, तो ये जो इंटरवल है इस सीक्वेंस ए एन के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन कर ले। ठीक है, मतलब इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के कितने पॉइंट्स होने चाहिए, इनफाइनेटली मैनी। इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो A1 A2 A3 बाहर कितने भी हो, ठीक है, बाहर कितने भी हो, फाइनेटली मैनी हो या इनफाइनेटली मैनी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कितने होने चाहिए, डेफिनेशन कहती है इस इंटरवल के अंदर कितने होने चाहिए, इनफाइनेटली मैनी। ठीक है, आप एप्सिलॉन कुछ भी चूज करो, अगर एप्सिलॉन बड़ा कर दोगे, बहुत बड़ा लोगे, तब तो इनफाइनेटली मैनी के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे से छोटा भी अगर आप लेते हो, आप इतना छोटा भी लेते हो L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर इस सीक्वेंस के इनफाइनेटली मैनी मेंबर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे L क्या है, इस सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने लिमिट नहीं बोली है, डोंट मिक्स अप दीज टू वर्ड्स, लिमिट पॉइंट एंड लिमिट। ठीक है, लिमिट पॉइंट की बात की है मैंने। तो देखो, मान लो इस सीक्वेंस का A1 यहाँ पर आया, A2 यहाँ पर आया, A3 यहाँ पर आया, A4 यहाँ पर आया, A5 यहाँ पर आया, इसी तरह से A50 तक यहाँ पर आ गए, लेकिन A50 के बाद के सारे टर्म्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे। तो L के आसपास, L के नेबरहुड में क्या बन जाएगा, एक क्लस्टर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहे हैं कि सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स इस L के नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाने चाहिए। तो ये L क्या कहलाएगा, इस केस में L क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस AN। ठीक, अभी मैं इस पे बहुत सारी बात करूंगी, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस AN। ठीक, आप देखो, आप बोलोगे कि तो फिर लिमिट क्या होती है, जैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो आप बोलोगे फिर लिमिट क्या होती है, अगर लिमिट पॉइंट ऐसे डिफाइन करोगे तो देखो, लिमिट कैसे डिफाइन करोगे, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस AN। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर दोनों को समराइज करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ बॉल। तो अब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हुई, तो इसको भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन कहती है अ रियल नंबर, अ रियल नंबर L is said to be a limit, a real number L is said to be a limit of a sequence। ध्यान देना, लिमिट पॉइंट नहीं बोला मैंने क्या बोला, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस AN, सीक्वेंस AN। ठीक है, if for every epsilon, for every epsilon greater than 0, ठीक है, for every वर्ड यहाँ पर ऐड कर लो, for every epsilon greater than 0, the open interval, the open interval L minus epsilon, comma L plus epsilon contains all। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, contains all but finitely many, finitely many terms of the sequence, finitely many terms of the sequence, terms of the sequence। यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड ऐड हो गया है, वो क्या है, ऑल बट फाइनाइटली मैनी। ठीक है, ऑल बट फाइनाइटली मैनी, ऑल बट फाइनाइटली मैनी का मीनिंग क्या है, ठीक है, सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर आ जाए, बट फाइनाइटली मैनी मतलब फाइनाइटली मैनी को छोड़कर सारे के सारे इसके अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या समझोगे इसको, कि ये जो L माइनस एप्सिलन से L प्लस एप्सिलन है, इसके अंदर सारे के सारे, यानी इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी, इनफाइनेटली मैनी।
इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और बाहर यहाँ पर कितने होंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसमें कितने होंगे, फाइनाइटली मैनी। ये इस डेफिनेशन का मीनिंग होता है, ठीक है। बाहर कितने होंगे, फाइनाइटली मैनी, और अंदर इस एल माइनस एप्सिलन, एल प्लस एप्सिलन, कोई भी एप्सिलन चूज करो, कितना भी छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा। अगर एल माइनस एप्सिलन और एल प्लस एप्सिलन की बात करते हो तो इस ओपन इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होने चाहिए, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एन, और इसके बाहर इस इंटरवल के आउटसाइड कितने होनी चाहिए, फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है। तो ये एल कहलाएगा लिमिट पॉइंट। अब दोनों की डेफिनेशन में ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। देखिए अब मेन डिफरेंस देखिए, ये रियल लाइन है, इस पे सीक्वेंस के आउटपुट्स पड़े हुए हैं। अब कहा गया है कि ये जो एल है ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा अगर एल माइनस एप्सिलन और एल प्लस एप्सिलन के बीच में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ जाए तो ये लिमिट पॉइंट एल कहलाएगा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की कहती है कि इसके अंदर तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ जाए, बाहर यहाँ पर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इस इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट्स आने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी, तो हम एल को बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन, ठीक है। बाहर कितने भी हो, लेकिन ये जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन है ये क्या कहती है, ये डेफिनेशन कहती है कि इस डेफिनेशन में क्या है कि ये जो L है ये लिमिट पॉइंट तभी कहलाएगा जब इस इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो, लेकिन ये बाहर पक्का फाइनाइट आने चाहिए। बाहर अगर इनफाइनाइट हो गए तो हम इस एल को लिमिट ना बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसी बात को मैं अब एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एमसीक्यूज बनते हैं उन CSIR नेट या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे बेस्ड होते हैं। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो हम भारी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं एग्जाम्पल से, ये जो मैंने डेफिनेशन बताई इसी को एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, सीक्वेंस लिया मैंने ए एन इज इक्वल टू -1 to the power n, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें लिमिट पॉइंट है या नहीं, ठीक है, या आपको दोनों बातें बतानी है, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन और लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन, दोनों में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करो पहले। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, माइनस, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिख लेना है। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो, क्या आएगा, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, इसी तरह से आते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन को डेफिनेशन से अटेम्प्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब देखो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, ट्रिक क्या है, मैंने जो बॉल की ट्रिक बताई थी, बॉल बाउंस करती है रियल लाइन में, है ना, और वो उन्हीं पॉइंट्स पर बाउंस करके जाती है जो सीक्वेंस की मेंबर्स होते हैं। तो सीक्वेंस की मेंबर्स क्या है यहाँ पर, एक तो -1 है और दूसरा 1 है, ठीक। अब बताओ बॉल बाउंस करना स्टार्ट करती है कहाँ से कहाँ तक, पहले -1 पर है बॉल, स्टार्टिंग में -1 पर है, ठीक है। फिर ये बाउंस करती है कहाँ पर जाएगी, -1 से ये बाउंस करती हुई 1 पे जाएगी, ऐसे ऐसे आ गई, ठीक है। अब -1 से 1 तक पहुंच गए, फिर कहाँ पर जाएंगे, 1 से फिर कहाँ पर जाना है, -1 पर जाना है। तो ये देखो -1 पर कैसे गए, ये -1 पर गए, ठीक है, यहाँ से फिर ये, फिर -1 से कहाँ पर गए, ये देखो +1 पर गए, -1 से फिर से +1 पे जाना है, तो ये -1 से +1 पर ऐसे गए, ठीक, ये गए। फिर 1 के बाद फिर क्या करना है, फिर -1 पे जाना है, तो ये फिर से -1 पर ऐसे आ गए, इस तरह से। तो बॉल देखो कैसे, बॉल का जो बाउंस करने का बिहेवियर है वो कैसा आ रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे कंटिन्यूएशन में ये बॉल जंप करती जाएगी। इसका बाउंस होना कभी खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये इस तरह से
जंप करती रहेगी, क्योंकि सीक्वेंस में कितने मेंबर्स हैं, इनफाइनेटली मैनी, और सारे के सारे मेंबर्स को पोजीशन मानकर उन पर जंप करना है, इसको बाउंस करना है, ठीक है। तो इनफाइनेटली मैनी टाइम्स ये बाउंस करती रहेगी, इस तरह से ये लूप बनता रहेगा। इस तरह से ये फिर आएगा, ये फिर आएगा, ये फिर आएगा, ये, और ये इनफाइनाइट तक जाना है इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो -1 है, ठीक है, इस -1 के अराउंड अगर -1 को हम L मान ले थोड़ी देर के लिए, इस -1 का कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल लो, ये लो, इसको मैं बोल रही हूँ L प्लस एप्सिलन और इसको मैं बोल रही हूँ L माइनस एप्सिलन। तो इस L माइनस एप्सिलन से लेकर L प्लस एप्सिलन के बीच में सीक्वेंस के कितने मेंबर आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इसके अंदर सीक्वेंस के कितने मेंबर आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइटली मैनी। क्यों, क्योंकि -1 आया, फिर घूम के फिर -1 आ रहा है, फिर घूम के फिर -1 आ रहा है, भाई एक बार ये वाला -1 आया, फिर ये वाला -1 आया, फिर ये -1 आया, फिर ये -1 आया, तो ये सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स तो आ रहे हैं ना इस इंटरवल के बीच में, -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के कितने टर्म्स हो गए, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इस सीक्वेंस के एल के अंदर, यानी जो -1 है, तो -1 माइनस एप्सिलॉन और -1 प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में सीक्वेंस के कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी। दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल, कंटेन्स infinitely many elements, infinitely many elements of sequence, elements of sequence -1 to the power, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही तो थी कि वो पॉइंट, यानी L इज इक्वल्स टू क्या है, -1, L माइनस एप्सिलन और L प्लस एप्सिलन से कंपेयर करो, तो L कितना है, -1, तो ये पॉइंट L इस सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर L माइनस एप्सिलन L प्लस एप्सिलन के बीच में सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ जाते हैं, तो ऐसा तो हो रहा है। तो ये L इक्वल्स टू -1 क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का आंसर ये आ गया इस टेबल में, फिल कर दिया मैंने, ठीक है। आप चेक करो कि क्या इस सीक्वेंस का एक और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है क्या, तो आप बोलोगे कि यस मैम, जैसे -1 है इसका लिमिट पॉइंट, वैसे ये भी तो है, 1 भी तो है। अगर 1 को हम L कंसीडर करें तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर भी तो सीक्वेंस के इनफिनिटी मेनी टर्म्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, राइट। तो L इक्वल्स टू अगर 1 करो तो L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल क्या बनेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर सीक्वेंस के इनफिनिटली मेनी टर्म्स आ जाएंगे, है ना। टर्म्स की बात कर रहे हैं, इनफिनिटली मेनी टर्म्स, है ना। तो देखो 1 भी टर्म है, ये 1 यहाँ पर है, फिर ये 1 यहाँ पर आया, फिर 1 यहाँ पर आया, फिर 1 यहाँ पर आया, 1 इनफिनिटली मेनी टर्म्स आ रहा है ना, इनफिनिटली मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस के कितने टर्म्स हैं, इनफिनिटली मेनी, तो 1 भी लिमिट पॉइंट बन गया, ये आ गया। अब मैंने बोला कि क्या इस सीक्वेंस AN का कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बताओ क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट पॉइंट तो ठीक है, आपने -1 और 1 बोला, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या आंसर करोगे, तो लिमिट की डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था कि L लिमिट पॉइंट तभी कहलाएगा जब L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस के तो इनफाइनेटली मेनी टर्म बने, मैंने मतलब क्लस्टर बन रहा हो, लेकिन इसके बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है, इसमें सीक्वेंस के केवल और केवल फाइनाइट टर्म्स आने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो क्या ये -1 सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, बताओ। -1 के का जो नेबरहुड लोगे, -1 माइनस एप्सिलॉन और -1 प्लस, इसके अंदर तो इनफाइनाइट आ रहे हैं, लेकिन इसके बाहर फाइनाइट बचने चाहिए अगर ये -1 लिमिट पॉइंट है तो क्या -1 के नेबरहुड के बाहर फाइनाइट बच रहे हैं, नहीं तो यहाँ भी तो इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो -1 तो लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। इसी तरह से क्या 1 लिमिट होगा, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए हमें फिर से देखना है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस, इसके अंदर तो इनफाइनाइट आए बट इसके बाहर फाइनाइट बचने चाहिए, तो क्या इसके बाहर फाइनाइट है, नहीं, यहाँ तो इनफाइनाइट में नहीं आ रहा है, तो 1 भी इसका लिमिट नहीं बना, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में फाइनली हम क्या बोलेंगे कि कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
ठीक है, दिस सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट। होप सो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हमें मालूम होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब अगर जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है कन्वर्जेंट का, है ना, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का, तो आप एक थ्योरम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट यूनिक होती है। तो ये वही कॉन्सेप्ट पे तो लेके जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब उसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक हो जाएगी। तो अगर सीक्वेंस की लिमिट यूनिक ना हो रही हो तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सीक्वेंस कैसा है, नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मिल ही नहीं रही है। -1 1 -1 1 ये बाउंस करती जा रही है बॉल। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, एक बार -1 से 1 पर गई, फिर -1 से ऐसे 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 इस तरह से ये डांस कर रही है। इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं डांसिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये देखो, कभी ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड क्लस्टर नहीं बना रही। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के टॉपिक पे हम अभी मूव करेंगे। ठीक है, बट आज का टॉपिक केवल ये समझना है कि लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। हम्म? अब देखिए एक और एग्जाम्पल कंसिडर करके इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सीक्वेंस ए एन है 1/n। ठीक है, इसमें लिमिट पॉइंट और लिमिट बताइए, लिमिट पॉइंट क्या है और लिमिट क्या है सीक्वेंस की। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो रियल लाइन में इनके आउटपुट्स को देखो क्या आएंगे, -∞ टू +∞। तो 1 आया, फिर 1/2 आया, 0 यहाँ पर अगर फिक्स कर दो, देन 1/2 आया, फिर 1/3 आया, फिर 1/4 आया, 1/5 1/6 1/50 100 इस तरह से। तो धीरे धीरे जैसे ही n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो अब देखो कि 0 के नेबरहुड में एक क्लस्टर सा नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये 0 का नेबरहुड है। ठीक है, तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरह से जैसे जैसे एन लार्ज होता जाएगा ये 0 के करीब पहुंचते जाएंगे और 0 के पास आकर ये इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बॉल है, अगर बॉल का कॉन्सेप्ट देखो तो 1 से बाउंस होकर 1/2 पर आएगी, फिर 1/3 1/4 1/5 इसी तरह से बाउंस। लेकिन जैसे ही 0 माइनस एप्सिलन और 0 प्लस एप्सिलन पर हम आएंगे, ये बॉल इस नेबरहुड के अंदर ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे बाउंस करती रहेगी। ये बाउंस हो रही है बॉल, ये बाउंस कर रही है, ये कभी भी स्टॉप नहीं करेगी बाउंस करना। क्योंकि इनफाइनाइट तक हम कभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो बॉल भी नहीं पहुंच पाएगी, तो बॉल बस बाउंस करती रहेगी ऐसे ऐसे। तो अब देखो, क्या ये 0 इस सीक्वेंस ए एन का लिमिट पॉइंट कहलाएगा, बताओ। तो आप डेफिनेशन पे जाओ कि अगर 0 के अराउंड कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नेबरहुड आप कंसिडर करो। ठीक है, तो हमने लिया 0 माइनस एप्सिलन 0 प्लस एप्सिलन, इतना छोटा मान लिया एप्सिलन की किसी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हमने देखा कि 0 माइनस एप्सिलन 0 प्लस एप्सिलन के बीच में इस सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स पक्का आएंगे। इनफाइनाइट टाइम, इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स ये बॉल बाउंस करेगी। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे। बोलेंगे तो यहाँ पर 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है इसका, 0 इज लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट में क्या होता है, हमें इंटरवल के बाहर की कोई फिक्र नहीं करनी होती कि इंटरवल के बाहर फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमने जैसे ही देखा कि 0 के अराउंड क्लस्टर फॉर्म हो रहा है, बॉल इनफाइनेटली मैनी टाइम्स जंप कर रही है। ठीक है, या फिर 0 माइनस एप्सिलन 0 प्लस एप्सिलन के अंदर इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं इस सीक्वेंस के, तो हम बोलेंगे कि 0 लिमिट पॉइंट बन गया, 0 इज लिमिट पॉइंट। अब क्या ये लिमिट भी है सीक्वेंस की, तो लिमिट देखने के लिए अब हमें इंटरवल के बाहर भी देखना होता है।
तो इस इंटरवल के बाहर तो कितने टर्म्स होंगे, फाइनाइट होने चाहिए, तभी ये लिमिट कहलाएगा। तो देख लो इनफाइनाइटली मैनी तो इसके अंदर ही आ जाएंगे भाई, कितना भी छोटे से छोटा लो, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स तो बाहर ही आ जाएंगे, अंदर ही आ जाएंगे, बाहर कितने बचेंगे, फाइनाइटली मैनी। फाइनाइटली मैनी का मतलब क्या होता है, जब तक आप काउंट करते रहो, ठीक है। 1 भी फाइनाइट है, 2 भी फाइनाइट है, 100 भी फाइनाइट है, लाख भी फाइनाइट है, जहां तक काउंटिंग आप कर सकते हो, काउंटिंग मैथ्स में डिफाइन की गई है, उतना हम फाइनाइट लेंगे। 1000, करोड़, मिलियन, बिलियन, ये सारा क्या है, फाइनाइट ही कहलाएगा। ओके, तो अब आप समझ गए होगे इस ज्योमेट्री से। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट भी जीरो है और लिमिट भी फंक्शन की जीरो है। जीरो इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए है। ठीक, एक बात और, अगर लिमिट पॉइंट यूनिक हो तो वो लिमिट पॉइंट ही लिमिट बन जाते हैं, ठीक है। इफ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन इज यूनिक, then it becomes limit of sequence, limit of sequence। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो लिमिट यूनिक होती है, ठीक है। लिमिट यूनिक होगी तो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। दो, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो अगर किसी सीक्वेंस में आपको यूनिक लिमिट मिले तो आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।